Well, NewsX is in Punjab and we are here at Matiala Pind district, Amritsar, and we have been here to cover the less usage of parali that was always a major issue, that was also contributing major pollution itself in the national capital. But now there has been a complete decrease in the parali burning. We are also joined by a few farmers, few kisan who have stopped parali burning. We will be talking to them, we will be interacting with them, we will be knowing, we will be talking what process are they using, why have they stopped using parali, what are the alternatives that they are looking for. You know, there are visuals also that you can see here. We'll also be trying to understand what these are for, what is the use of this, so we'll get a proper insight. And for our viewers also who are watching us on television right now, you all also will be getting a perspective of what happens here when we are on ground and we are trying to show you the ground reality in Punjab, in Amritsar itself. Sir, पहले आपका नाम बता दीजिए। मैं लखबीर सिंह, गांव मंडियाला, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, पंजाब में बोल रहा हूं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जो पराली जो जल रही थी, बहुत सालों का एक इशू होता था, इस साल कम हो गया है, नहीं हो रहा, आप लोग नहीं जला रहे हो, क्यों नहीं जला रहे हो, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता। देखिए, सरकार ने भी हमारी जनता को अवेयर किया, सभी किसानों को, और किसान भी इस बात को समझते हैं कि इसको जलाने के लिए ज़मीन में भी नुकसान है और मतलब आम जनता को भी, हर एक को नुकसान है इसको जलाने का। और 4-5 साल से जो सरकार इसके लिए मतलब सावधानी बरतने के लिए कह रही है, हम बरत रहे हैं। पहले साल 20% कम हुआ, फिर 40% कम हुआ दूसरे साल, तीसरे साल 60-70, और अब जो इस साल है टोटल पंजाब में मिलाकर देखा जाए तो 80 से 90% कम हो गया है। और इसको हम लोग दूसरी जगह यूज़ कर रहे हैं, और जो किसान के लिए दूसरी जगह ये जो आपके सामने पड़ा है, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती पड़ता है किसान को। इसके लिए मशीनरी लेना है तो कोई 50 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ तक जाता है, जो हर एक किसान खरीद नहीं सकता। अगर किसान को किराए से मशीनरी लेकर फिर बनाना पड़े तो हमारा कम से कम 2-3 हज़ार रुपया इसमें खर्च आता है। और पराली तो जलाना बंद कर दिया, और बात यह है कि ज़मींदार को कम से कम 1 एकड़ के लिए 3,000 रुपया खर्चा पड़ रहा है। तो सर, ये जट्टा जो बना हुआ है, हाँ, ये अगर हमारे दर्शकों को बता पाए ये क्यों बना होता है, ये क्या होता है, ये थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। हाँ, जैसे हमारे धान की फसल होती है 3 फुट 3.5 फुट की होती है, और जब कंबाइन उसको काट लेती है, और जो नीचे रहता है उसको मशीनरी से एक साथ ही इसको 2-3 बार कटा जाता है, और काट के इसको बिल्कुल छोटा छोटा किया जाता है। 10 दिन में इसको सुखाया जाता है। फिर फैक्ट्री जो बनाती है मशीनरी है जिसके पास, वो हम रेंट पर लेते हैं, और उसको रेंट दे के फिर वो बना के अपने आप लेके जाते हैं। हमारे को फ्री में ले जाते हैं, क्योंकि हमारा तो कहीं बिकता नहीं है। उसको आगे कोई होगा तरीका इसको बेचने का, या कुछ भी होगा, हमें नहीं मालूम। हम तो यही कर रहे हैं कि अपने से 3,000 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा करके, या 4,000 भी आता है, और सिर्फ खाली इसको आग से जलाने के मतलब ख़त्म कर रहे हैं। और इस बार 80 से 90% जितना पंजाब में धान था ना, 80 से 90% जलाया नहीं गया, और 10% हो सकता कहीं जला भी हो। और वो भी मेरे हिसाब से अगले साल तक, या तो अगले साल तक 100% ये ख़त्म हो जाएगा। और इसमें ये करना होगा कि सरकार को, ज़मींदार को कुछ मुआवजा या कोई चीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ज़मींदार 3,000 रुपया 4,000 रुपया 1 एकड़ का खर्च नहीं सकता। फिर उसको रात को या किसी वक्त आग भी लगाना पड़ता है, क्योंकि जो गरीब किसान है 1 एकड़ है 2 एकड़ है, वो कहाँ से खर्चा दे, वो तो अपना काम नहीं चला सकता। और सरकार को इसके जो 100% बंद करना पड़ेगा, तो फिर इसके लिए कोई ज़मींदार को मुआवजा देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपका नाम थोड़ा बताइए। इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, ये सर ने तो पूरा हमको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप पराली नहीं जला रहे हो, काफ़ी से किसान इस बार नहीं जला रहे, उन्होंने भी कहा कि 70-80% तक कम हो गया, 90% तक कम हो गया है, तो इसके अलावा क्या है, क्या ऑल्टरनेटिव है, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, क्या करते हो इसके अलावा? इसके अलावा जो नहीं जला सकता है वो इसको इकट्ठा करके कोने में लगा देता है,
जिसका काफ़ी कॉस्ट पड़ता है, लेबर पड़ती है, लेकिन ज़मींदार को वो जेब से देना पड़ता है। प्रशासन इस पर बहुत सख्त है और वो जुर्माने भी कर रहा है और पर्चे भी काट रहा है, फाइन भी लगा रहा है। तो ज़मींदार फाइन और पर्चे से रस्ट होने से बचने के लिए इसको खूंजे में लगा रहा है। जो ज़मींदार खर्चा नहीं कर सकता है वो थोड़ी बहुत ही जलाता है, वो भी डरता डरता जलाता है, वैसे नहीं जलाता है। काफ़ी हद तक पोल्यूशन का जो है ना काफ़ी कंट्रोल हो गया है। हमारी तो गवर्नमेंट से यही है, इसकी जो सब्सिडी है ना, जो भाई साहब ने बताया है, उसको काफ़ी सरल कर ले। सरल करने के बाद जो आम ज़मींदार की पहुंच में भी ये मशीनरी आ जाए और बिल्कुल 100% ही ख़त्म हो जाएगा जलाने का काम। हमारी भूमि का जो नुकसान होता है, जो ऊपर से तत्व जल जाते हैं, वो भी नहीं जलेंगे और हर ज़मींदार को खुशहाल हो जाएगा। यही हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो सब्सिडी देती है, मशीनरी देती है, 50 लाख तक कोई खर्च नहीं कर सकता है, इसको काफ़ी हद तक सरल किया जाए। कृषि मंत्री अगर सरल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग बच जाएंगे, पोल्यूशन से भी बच जाएंगे, देश भी बच जाएगा और दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। और ये कैसी टाइप की मशीनरी लगती है? ये जो एक कंपेन मशीन होती है वो क्या होती है? ये ट्रैक्टर्स का क्या काम रहता है? ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन करती है तो बता। जो कंबाइन होती है उसका काम है धान को काटना। हमको जो जीरी है, धान है, गेहूं है, उसको इकट्ठा करके ट्राली में डाल देना। उसके बाद इसका जो कचरा बच जाता है, इसको हम रीपर से चला के काट देते हैं। और एक भी सल्यूशन है, ये गांठें भी बांधी जाती है। अब पंजाब में किसान इसकी तूड़ी भी बनाने लगा है, जो पशुओं को चारे के लिए काम आती है। वो भी चलो बहुत अच्छी बात है, इसका वेस्टेज नहीं जाता है, वो आता है। और कंपाइन का काम है हमको धान इकट्ठा करके देना। ये मशीनरी है, ये 3 मशीनरी यूज होती हैं। पहली मशीनरी यूज होती है, इसको हम रीपर चला के काट देते हैं वेस्टेज को। एक मशीनरी फिर सूखने के बाद उसका इकट्ठा करती है। तीसरी इसकी जो गंडे हैं, वो जिसको हम पंडे बोल देते हैं, गांठें बोल देते हैं, वो बांधती है। चौथी मशीनरी आती है जो लोड करके ले जाती है। उनका भी काफ़ी खर्च आता है जो ये काम करते हैं ना। ये क्या फैक्ट्री में कहाँ हाँ जाती है? हाँ, ये पंजाब गवर्नमेंट बोल रही है इसकी लाइट बत्ती बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे और फैक्ट्री में जा रही है। कुछ जो है वो जो ईंट बनती है पट्टे में, वहाँ भी जाने लगी है। तो ये जैसे फैक्ट्री तक जाने का जो खर्चा होता है या जो डीजल या कुछ भी लगता है, वो क्या आप लोगों के जेब से जाता है या ये आप लोगों की तरफ से नहीं जाता, फ्री होता है? ये क्या होता है? नहीं, फ्री नहीं होता है। देखो, हमसे वो रेंट लेते हैं इसको लेके जाने का, 2000 रुपया एकड़ का, 3000 रुपया एकड़ का जिम्मेदार बढ़ता है। प्रशासन से बचने के लिए, पर्चे से बचने के लिए, पोल्यूशन को बचाने के लिए वो जिम्मेदार बढ़ता है। और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है वो लगाते हैं फैक्ट्री वाले, जो बनाते हैं वही लेके जाते हैं। हाँ जी। और उसका दिया विया या कुछ और बनता रहता है, क्या होता है उसका? देखो, इसका कहीं भी यूज हो सकता है अगर सही प्रॉपरली इसका काम किया जाए ना। तो ये हर जगह इसकी गुल्ली बनती है, गुल्ली बनने के बाद ये पट्टे में जाती है और बिजली बनती है। ये कई तो ये गुज्जर लोग हैं इधर, वो इसको पशुओं को भी डालते हैं, ऐसे ले जाते हैं। पर पहले से आप बोल रहे हो कम हुआ है पराली जलना, बहुत कम हुआ है। उन्होंने तो 90-90% बोला, आप भी उससे सहमत हो? आप भी मानते हो कि 90% तक कम हुआ है? देखो, आज से 3 साल या 4 साल पहले जो 2000 के ऊपर से आंकड़ा था पर्चा होने का, केस जलाने का, अब 400 है। तो आप लगा लो साहब, बिल्कुल सही बात है, 80-90% कम हुआ है। अगर वो भी जिम्मेदार को और सहूलत मिल जाती है तो वो भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आने वाले दिनों में आप ये उम्मीद करते हो कि और कम होगा? आने वाले दिनों में हम काम की उम्मीद नहीं करते, हम बोलते हैं जलने का काम ही खत्म हो जाए। जलना ही नहीं चाहिए, जलना ही नहीं चाहिए। ये नहीं जलना का कारण है अगर गवर्नमेंट सहूलत देती है। गवर्नमेंट अगर प्रॉपर सहूलत देती है तो फिर नहीं जलेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सो यस व्यूअर्स, वी स्पोक टू अ कपल ऑफ फार्मर्स हियर एंड क्लियरली दे आल्सो कंडेम द एक्ट ऑफ parali burning and they said that it should be reduced. Not only that, they also spoke about the data also that they've been saying that in this year itself there have been a 90% reduction of parali burning, and they are also hoping that in the next coming years it completely gets stopped because it is not good for your health, it is not good for them also, and for people also, for civilians also who have to be dealing with pollution issues. And they also spoke about the alternatives that becomes very important. And not only that, they also spoke about how they explained the entire process beautifully to all the viewers who are watching us on television. So yes, this is me, Brian Anthony Thomas, signing over with camera person Varun for NewsX Punjab. Well, we are at Matiala and you can see that the tractors are also on process. They are working, and this is
the tractor that the kisan, the farmers, they use on the daily process. We'll be talking to them to know the entire process of the usage of the tractors, the usage of the machines, what they do instead of parali burning. That becomes a major issue in Punjab, in the national capital. That becomes a major issue for pollution itself. We'll be talking to them. Sir, पहले आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज. माय नेम गुरपाल सिंह. गुरपाल जी, मेरा पहला सवाल ही ये होगा कि इस बार पराली नहीं जल रही है, आप लोग नहीं जला रहे हो, उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव है वो क्या कर रहे हो? ये जट्टे का क्या कर रहे हो? जट्टा बन रहा है उसका क्या कर रहे हो? वो प्रोसेस जो है हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. सर पहले ऐसे है कि हम इसको ना जब कटाई करते हैं ना इसे मशीन से, इसको अपना रिपर फेरते हैं जो बुत्थे काटता है, उसको रिपर एक बार फेर के इसको फिर एक दिन हवा लगाते हैं, 2 दिन के बाद इसको फिर रिपर फेर देते हैं. तो उससे क्या होता है 2-3 के बाद ये सूख जाता है सारा. जब सूख जाता है फिर गट्ठा बांधने वाली मशीन आती है, वो आप इसको पहले गट्ठे बांधती है, फिर दूसरा ट्रैक्टर आता है उसको गट्ठे से बनी को उठा के यहाँ से ले जाते हैं. बस यही हमारा ये प्रोसेस. कहाँ जाता है? ये जो बन के कहाँ जाता है? ये सारा ऐसे है भी जो बनता है ना ये जाता है फैक्ट्रियों में. फैक्ट्री वालों ने उनको सारा कंटेक्ट किया होता है, जो गट्ठा बना के जहाँ से लेके जाते हैं उससे उनको कोई पैसा पूसा मिलता होगा, जो हिस्सा होगा उसके, और सब बना के वो वहाँ अपनी फैक्ट्री में लेके जाते हैं. और आप लोग ही ले जाते हो या उनका कोई प्रोसेस रहता है, वो लोग ही कोई किसी को भेजते, कैसे होता है? नहीं सर ऐसा है कि हम ना इसको जो रिपर फेर देते हैं, जो रिपर फेरते हैं हम फेरते हैं, रिपर हम फेर देते हैं. इसकी कटाई के बाद इसको सुखा हम देते हैं, और सिर्फ यहाँ से आगे ले जाते हैं, उसको बनाए उसको आगे ले जाते हैं, उसका बाद वही यूज़ करते हैं. हमको उसका कोई और बेनिफिट नहीं है, और उसको जो सब खर्चा आता है उसकी लागत आती है वो हमको कुछ नहीं मिलता है. हमसे मुफ्ती लेके जाते हैं यहाँ से. और ये पराली जलने पे क्या क्या नुकसान भी आप लोगों को भी होता है? क्योंकि पोल्यूशन तो हम देखते ही है कि ये लोगों को होता है. हाँ जी, आप क्योंकि आप लोग इन पर्सन देखते हो, आप लोग को और ज्यादा पता होगा. क्या हेल्थ इश्यूज क्या आते होंगे पराली जलने पे? सर ऐसा है कि जब पराली तो से पहले कहते जलनी चाहिए. अगर जलता है तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो अपने खेत में मित्र कीड़े होते हैं ना वो मर जाते हैं. जो अपने खेत में जो फसल बीजते हैं उसको शक्ति देते हैं ना, वो कीड़े खत्म हो जाते हैं, और जो जमीन की उपजाऊ शक्ति है ना वो भी कम होती है आग लगाने से. हमने इस बार देखा, पिछले साल भी हमने देखा था, जहाँ जहाँ पे हमने आग नहीं ना लगाया है वहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है, फसल अच्छा तुरा है, उसको खाद पानी कम डालना पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन क्या है सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है भी इसको ना उठाने में, इसको ले जाने में, इसको कटाने में इसके बहुत लागत लगती है. और मान लो उसको अगर हम कहते हैं इसको जुताई करें, इसको बीच पहले के बीच इसको दबना है, उसके लिए मशीनरी बड़ा चाहिए, हमको ट्रैक्टर बड़ा चाहिए. और जो ट्रैक्टर है 20 लाख 25 लाख का ट्रैक्टर हुआ है, बड़ा ट्रैक्टर. जो छोटा ट्रैक्टर है 50 पर 50 पर है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा. ये जो ट्रैक्टर है आपके पास अभी, ये वाला जो ट्रैक्टर, इसका क्या बेनिफिट होता है? इससे क्या क्या लाभ होता है? इससे क्या होता है? सर ऐसे अभी ये ट्रैक्टर है ना, इससे हम जो रोटावेटर चला रहे हैं 7 फुटा, इससे अब ऐसे 100 गट्ठा बना लिया हमने, यहाँ से उठा लिया है, अब गट्ठा उठा के अब उसके ऊपर रोटावेटर फेर रहे हैं. ये इसको पहले को ब्रेक करेगा, बुत्थे को जो पहले के मिट्टी में लाएगा तो थोड़ा बहुत रह गया, इसको ऐसे ला लो के इसको बाद पानी छोड़ देंगे. ये पानी में जो नाड़ है जो उसका वो गल गुल जाएगा, जो बच गया है, जो रह रुक गया, तो उससे बढ़िया बन जाएगा. अब जब वतर आएगी पहली, जो दान अपना गेहूँ बीजेंगे तो उस टाइम ये पहली बढ़िया बन जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. सर आपसे भी जानने का कोशिश करें, आपका नाम पहले बता दीजिए. सर मेरा नाम राणा प्रताप सिंह. राणा जी, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि पहले से इस बार तक कितना प्रतिशत आपके हिसाब से पराली जो जलना है वो कम हुआ है? हमने पहले भी थोड़ी देर पहले हम किसी से बात कर रहे थे, वो बता रहे 90% 80% तक कम हुआ है. आपके हिसाब से कितना प्रतिशत तक कम हुआ होगा? हाँ जी सर, जो उन्होंने बताया है जैसे कि पहले साल से जो पिछले जो हम आंकड़े देखते हैं उनके हिसाब से जो है इस बार पराली जो जलने के लिए मतलब कम हुआ है, कम से कम 90% तक, 80 से 90% तक. तो जो 10% है ना सर, उसका कारण यही है कि जो गरीब किसान है वो जो इस पे खर्चा आता है, जो लागत आती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. कितना खर्चा आता है सर? प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपया जो इस पे खर्चा आ जाएगा. क्योंकि आप देखिए हर जो छोटा किसान है उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, उसके पास मशीनरी नहीं है, वो हर जो चीज़ है, हर मशीनरी है वो रेंट पे लेगा, तो उसको रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा, वो उसकी जेब से जाता है. तो सरकार इसका कुछ भी हमें जो किसानों को है नहीं देती. तो उसी कारण से जो 10 से 15% रह गया है वो किसान इसको जलाना पसंद करेंगे.
सर आपके हिसाब से जैसे ये ट्रैक्टर्स उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर्स 50-60 लाख वाला जो ट्रैक्टर्स वो शायद बेहतर काम करता है, तो ये क्या डिफरेंस क्या है जो कम रेंज वाला ट्रैक्टर में और जो थोड़े महंगे अगर 50-60 लाख वाला ट्रैक्टर में, वो कैसा, वो साइज में डिफरेंस होता है या क्या क्या उसका क्या? हाँ जी सर, मैं आपके इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जैसे जो इन्होंने बताया है कि जो ये ट्रैक्टर है इनका हॉर्स पावर होता है कम होता है, जो इस मशीनरी में इम्प्लीमेंट जो यूज़ होते हैं तो वो उसको नहीं ले पाते। जो ज़्यादा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर होता है वो ही उसको यूज़ करते हैं उसी पे, क्योंकि जो कम हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर है वो उस पर काम नहीं करेगा। आप लोग क्या रेंट करते हो या आप लोग के पास ये ट्रैक्टर ही आप लोग यूज करते हो क्या? नहीं नहीं सर, हमारे पास यही छोटे हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, हम इसी को यूज़ करते हैं। और फिर ये आप फैक्ट्रीज में या कंपनीज को देते हो, ये क्या झट्टा बना के क्या करते हो ये? सर एक्चुअली बात यह है कि हम जो मशीन से इसका धान की कटाई कराते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम जो इसका कचरा जो बच जाता है उस पर कटर लगाते हैं। तो उसको जो है 2-3 दिन बाद सूखने के बाद हम जो है ना वो जैसे आपको बोला है कि वो जैसे बेलर आता है, वो उसके पास सभी इम्प्लीमेंट होते हैं, वो बेलर के साथ इम्प्लीमेंट जो आते हैं वो इसको इकट्ठा करते हैं और जो उसको अपना बाद में गट्ठे बनाते हैं, तो उसको जो है बाद में फैक्ट्री में जो कहीं पे भी जाके उसको ले जाते हैं। तो मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि जो आप गरीब किसान की बात कर रहे हो, पराली जलने में प्रॉब्लम्स होती होगी, हेल्थ हजार्ड्स होते होंगे, पोल्यूशन तो होता ही है, उनको पराली जलने में क्या दिक्कतें हो सकती है अगर हेल्थ की बात करें? क्योंकि उन्होंने शायद फसलों की भी बात की कि वो जो कोई कीड़ा है वो भी शायद मर जाता है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। इस और क्या क्या हो सकता है गरीब किसान जो अभी भी जो 10% बचे हैं, उनको जो दिक्कत होती होगी पराली जलाने पे, वो क्या होती होगी? एक्चुअली सर जो 10% बचे हैं दिक्कत उनको नहीं, दिक्कत सभी को है, हाँ। क्योंकि जो 10% हैं वो खर्चा नहीं कर सकते। तो जो 90% किसान हैं वो अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। आप भी ये बात सुनिए कि अगर जो 90% किसान अपनी जेब से खर्चा करेंगे, हर बार खर्चा करेंगे, उसका जो बारी भरकम, क्योंकि फसल का जो है हमें असली तो मूल्य मिलता ही नहीं है, किसान तो क्या करेगा, कम से कम फिर जो 10% बचे हैं वो तो आग ही लगाएंगे। तो उसका आग लगाने का जो उनका नुकसान है यही है कि सबसे पहले तो जो हमारे मित्र कीड़े होते हैं, जैसे भाई साहब ने पहले आपको बताया है, तो वो जो ज़मीन से यहाँ नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट होने के कारण जो हमारे उपजाऊ शक्ति है जो ज़मीन की वो कम हो जाती है। तो जो मतलब आप ये समझिए कि जो किसान इसको आग लगाएगा, सबसे पहले जो उसमें से धुआं निकलता है वो उसके सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा, ठीक है। तो सामने ही है वो, हम देखते हैं कि जो उसके साथ जाता है, अंदर जाता है, उसके बाद उसको कुछ दमा एरा वगैरह कुछ ऐसे जो बीमारियां हैं उसको पकड़ सकती हैं। तो हम लोग इसको जलाना नहीं चाहते। हम ये भी बात जो किसान है सभी 100% किसान सरकार को यही बताना चाहते हैं, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन हर एक किसान के बस की बात नहीं है कि वो इसको जो है अफोर्ड कर सके। वो आप लोग जो और किसान हैं जो 10% है, आप लोग उनसे बात करते हो, आप लोग उनको समझाते हो कि क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप क्या ही करोगे, क्योंकि अगर पैसा खर्चा हो रहा है 5,000, आप उससे ज़्यादा नहीं बता पाओगे या नहीं समझा पाओगे, पर आप अपने तरफ से कुछ उनको समझाते हो कि ये आपके सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि आप सामने हो, ये धुआं आपके अंदर आ रहा है, तो इसमें आपको बहुत हेल्थ में बहुत दिक्कत हो सकती है, वो आप लोग समझाते हो या आप लोग क्या करते हो? सर ऐसा है कि देखिए उनको भी मालूम है कि ये नुकसान है, लेकिन बात यही वहीं पे ख़त्म होती है, जो उसको कर नहीं पाएगा तो वो कैसे करेंगे। जो काम पैसे से होगा पैसे से ही होगा, फ्री में तो कोई करके नहीं देगा उनको। तो यही बात है ना। हाँ हाँ, अगर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो किसान हमारे साथ चल सकते हैं, वो 10% किसान भी हम अपने साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको इन किसानों के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर वो सोचती है, वो कोई सब्सिडी वगैरह कुछ इनको देती है, तो वो भी किसान हमारे साथ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपका नाम बता दीजिए सर। हाँ जी, मेरा नाम है यश महरोग। यश जी, मेरा सवाल यही रहेगा कि उन्होंने पूरा हमको बताया, एक्सप्लेन किया ये पराली जलना कितना हानिकारक है। आपके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा 90% किसान है वो शायद अभी नहीं कर रहे, 10% अभी भी है जो कर रहे हैं, आपके हिसाब से ये पराली जलाना सेहत के लिए कितना हानिकारक है? उन लोगों के लिए तो है ही जो नॉर्मली रह रहे हैं, उनको जो किसान है उनके लिए भी कितना हानिकारक है? हम आपसे पहली बात तो ये बताते हैं, जो प्रोसेस चल रहा है पुराने पहले से चल रहा है, हमारे दादा से परदादा से चलता आ रहा है। हेल्थ की बात करें, ये तो प्रदूषण होगा, ये तो होगा, 1 महीने में हो गया तो हो गया, बाद में वेदर के साथ घुल मिल के चल जाएगा।
बस ये जो अपने जो आजकल हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पर बहुत इफेक्ट डालता है। जैसे हमारा विलेज है या एनिमल है, बहुत हमारा डेयरी फार्म है, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इससे। ते जो ह्यूमन है बच्चे हैं उनको मतलब कि 10-12 दिन बाहर नहीं आते, इतना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है पोल्यूशन से। पर इस बार इससे कोई बात ऑल नॉर्मल रहा। आपके हिसाब से इस बार काफी, और आप ये उम्मीद करते हो कि अगला साल जो है या अगले साल अगला विंटर्स में ये 90 से 100% हो जाएगा? जो सिचुएशन अभी भी थोड़ी खराब है वो बेहतर हो जाएगा, क्या उम्मीद है आपको? थोड़ी खराब हम कह सकते हो। हमारे फैक्ट्रीज वाले हैं जहाँ जो अपने गट्ठे बनाते हैं, उनके कारण जो आग लगा, उनके कारण लगा जो थोड़ा सा भी रह गया।